हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी पेपर के बारे में, जो 2024 में पेपर हुआ था। और 2024 में जो पेपर हुआ, मतलब ये जो जो अभी पेपर हुआ है 2024 ही चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। और ये पेपर कल ही हुआ है। तो जो पेपर आया वो किस तरीके का आया, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो पेपर था, ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर आया। और इस बार का पेपर जो है वो बहुत, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग पेपर इन्होंने सेट करा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, चाहे वो साइंस का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो मैथमेटिक्स का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जो पोर्शन रखा उन्होंने वो भी बहुत अलग से रखा है। यानी पेपर फर्स्ट जो है वो भी बिल्कुल इतना आसान नहीं दिया कि बच्चा स्कोर कर ले। तो बात ये आती है कि इसका एनालिसिस अगर हम करें तो इसमें पेपर में अब क्या क्या नंबर आ सकते हैं, कितने नंबर पे जो है वो सिलेक्शन देखा जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक एक्सपेक्टेड हमारा रेशियो रहेगा जो कि लगभग लगभग पास ही होता है, क्योंकि 2021 का जो हमने बताया था, हमने बोला 67 के आसपास, 67 से 69 के बीच में होगा, और उतनी ही कट ऑफ जो थी जनरल की 2020 में थी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के लेवल के बारे में। एग्ज़ाम का लेवल जो था वो इस बार का कैसा था, और ये हम बात करें तो हमने एक पोल करवाया अपने ही चैनल पर। और पोल करवाने के बाद में हमने कुछ आंसर्स लिए बच्चों से, जैसे कि हमने पूछा था कि एग्ज़ाम का लेवल आपके हिसाब से कैसा था। इसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमने नहीं बताया था। तो इजी, मॉडरेट, हार्ड में ज़्यादातर 84% स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एग्ज़ाम जो है वो हार्ड लेवल पे था। मॉडरेट लेवल का 13% को लगा। और इजी जो इन्होंने टिक करा है, आई गेस वो तुक्का मार के आ गए होंगे, क्योंकि इजी एग्ज़ाम तो मैंने खुद देखा है, तो इजी तो नहीं था। ठीक है, तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। तो ये आपका पूरा का पूरा, सबसे पहले तो हमारे पास में कुछ रिव्यूज़ आए थे। इन्हीं रिव्यूज़ में अगर हम बात करें इंग्लिश के एग्ज़ाम के बारे में, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है, जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ, इंग्लिश के एग्ज़ाम में बच्चों ने कितना अटैम्प्ट करे, तो बात कर देते हैं। 50 से 60% ऐसे, सॉरी 61% ऐसे बच्चे हैं, यानी 60% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50 से 60 के बीच में स्कोर करा है। ठीक है, 60 से 70 के जो बीच में स्कोर करा है 15% बच्चे हैं, 70 से 80 के बीच में 9% बच्चे हैं। ठीक है, 9% बच्चे, और ये जो 1%, 10% जो है वो लास्ट का, ये मैं अनुमान में काउंट करता हूँ। ठीक है, इनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अटैम्प्ट तो कर दिए, बट तुक्के मार के अटैम्प्ट करें हैं, तो उनको काउंट नहीं करा जाता, क्योंकि तुक्के तो आप 100 के मार के आ जाइए, है ना, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका मार्क्स नहीं बढ़ेंगे उससे। अटैम्प्ट से मेरा मतलब होता है करेक्ट अटैम्प्ट कितने हैं। तो करेक्ट अटैम्प्ट जो है 50-60 और 60-70 के बीच में ही आपको मिलेंगे। 50-60, 60-70 भी ज़्यादा हैं, 70 ज़्यादा हैं, तो 50-60 या 60 से थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं एलटी साइंस के बारे में। जो एलटी साइंस के बच्चे थे उन्होंने भी यही स्कोर है उनका भी, देखिए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, कि 50-60 के आसपास 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 50-60 के आसपास स्कोर करा है। 60 और 70 के आसपास स्कोर जो करा है वो 14% ने करा है। 70 और 80 के आसपास जो है वो 12% ने करा है, और 80 और 90 के आसपास वो 5% ने करा है। ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि 90 प्लस वाले जो बच्चे हैं, ये तो ऐसे ही इन्होंने टिक मार दिया होगा, लेकिन ये नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के बारे में हम, क्योंकि हमने आंसर की भी मैथमेटिक्स की सबसे पहले दी है, और आंसर की आप पूरे यूट्यूब पे देखेंगे तो सबसे पहले आंसर की हमने प्रोवाइड करवा रखी है मैथमेटिक्स की। आप उसको जाके ज़रूर चेक कर सकते हो, मैथ्स एंड फिज़िक्स की आंसर की हमारी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर मैंने खुद देखा है, तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड पेपर है। यानी आप अगर नॉर्मल पढ़ के जाओगे तो वो पेपर शायद आपसे क्लियर ना हो, शायद क्या बिल्कुल नहीं होगा वो क्लियर। ठीक है, वो आपका जो पेपर था उसमें 12th का कुछ भी पोर्शन नहीं था मैथमेटिक्स में। हम फिज़िक्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, मैथमेटिक्स में 12th का कुछ भी पोर्शन नहीं था। हाँ, 2 क्वेश्चन थे, बट वो दिखने में भी एकदम से आप देख कर पता नहीं लगा सकते थे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन था, 12th लेवल का था। एक और क्वेश्चन था आई गेस सर्कल का, या हाँ सर्कल का एक क्वेश्चन था, वो 12th 11th लेवल का था। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 12th या 11th लेवल के क्वेश्चन आपको दिए गए थे। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे से उन्होंने जनरेट करके, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बीएससी के लेवल के क्वेश्चन उन्होंने, और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन उन्होंने डाले थे। वो भी ऐसे क्वेश्चन डाले थे जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जो जेन्युइन अटैम्प्ट हैं, वो जो फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं वही आपको जेन्युइन अटैम्प्ट फर्स्ट और सेकंड में, यानी 50-60 और 60-70 आपको देखने को मिलेंगे। यानी 54% जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं
कि उन्होंने 50 से 60 के बीच में स्कोर करा है, और 22% जो स्टूडेंट कह रहे हैं उन्होंने 60 से 70 के बीच में स्कोर करा है। वो जेन्युइन स्कोर है। जेन्युइन स्कोर का मतलब ये होता है, इससे ज़्यादा अगर आपने स्कोर करा है उस पेपर में, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आपने तुक्के भी मारे होंगे, क्योंकि जितना टाइम लिमिट थी, घर में बैठ के सॉल्व करना और एग्ज़ाम में सॉल्व करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊँ, तो मैंने घर पे बैठ के आंसर की बनाई है, तो मेरे में करेक्शन ज़्यादा है। करेक्शन ज़्यादा है यानी इसका मतलब ये होता है कि मैंने सही आंसर ज़्यादा दिए होंगे। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में अगर आप बैठ के वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है एज एन एस्पिरेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन ही सही करके आ जाओ। आपने 60 अटैम्प्ट करें, आपने 70 अटैम्प्ट करें, तो 70 के 70 ही आपके सही होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो जेन्युइन अटैम्प्ट हैं उसके वो 50 से 60 के बीच में, या 60 से 65 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे 90% 90 प्लस अटैम्प्ट हैं, या 80-90 के आसपास मैंने अटैम्प्ट करें, तो उसके दो ही पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। या तो उन्होंने जो है टिक मार दिए बस, ठीक है, उन्होंने देखा भी नहीं है कि इसका आंसर क्या बनेगा, बस टिक मार दिए हैं। या तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई 90 प्लस अगर अटैम्प्ट हैं आपके, तो आपको पेपर पहले से ही पता होगा, है ना। ठीक है, तो इसके अलावा तो नहीं बनता। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिस पे बताएं कि आपका एनालिसिस क्या जाता है, कि देखिए, हमने लगभग हर बच्चों से पूछा और हर बच्चों ने यही रिस्पॉन्स दिया है कि उनके अटैम्प्ट जो हैं 50 से तो ऊपर है ना। ज़्यादातर बच्चों के, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 50 से तो ऊपर है, लेकिन 70 तक किसी के नहीं पहुँचे, 70 तक किसी के भी नहीं पहुँचे हैं। तो इसका रिस्पॉन्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, हमने रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही, एक पेपर एनालिसिस के बेसिस पे ही हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है इस बार की, जो बताया है हमने कि उत्तराखंड एलटी जो एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अभी हम, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो यूआर के लिए अगर हम बात करें, यूआर के लिए 57 से 63 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, 67 तो तब थी 2021 के एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आ गया था। 2021 का एग्ज़ाम इतना ईजी था कि मतलब आप उसको देख कर भी कर पा रहे थे। वो बहुत ईजी एग्ज़ाम था, मतलब अगर आपने पढ़ाई अच्छी करी है तो आपके लिए बहुत ईजी एग्ज़ाम था वो 2021 का। तो उसकी 67 के आसपास कट ऑफ थी। ठीक है, 67 पॉइंट समथिंग कुछ थी उसकी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 57 से 63 के बीच में इसकी कट ऑफ जाएगी। 63 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, EWS का भी 61 से ऊपर नहीं जाएगा। OBC वैसे मैंने मैक्सिमम मार्क्स रखे हैं, इतने मार्क्स भी मेरे हिसाब से नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो 55 से 60 या 61 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। SC/ST की अगर हम बात करें, तो 48 से 56 के बीच में इनकी कट ऑफ रहनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि UR की अगर हम बात करें, तो UR 63 से ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 63 से ऊपर चला भी गया तो पॉइंट का कुछ फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। वैसे नहीं जाएगा, क्योंकि जब पेपर होता है, पेपर को देख कर भी थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है। इस पेपर में अगर आपके मार्क्स 57 से 63 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो, तो आप एक सेफ़ जोन पर हो। 57 भी, 63 भी, या इसके ऊपर भी हो अगर आप, तो सेफ़ जोन में हो आप, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कुछ भी। ठीक है, इससे नीचे भी हो तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है भाई, ये मैंने बनाई है, कोई आयोग ने नहीं दी है ना। तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कट ऑफ है वो हर एग्ज़ाम का क्राइटेरिया देखकर, सब कुछ देखकर, सारी चीज़ें एनालिसिस करके बनाई गई हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है आपके लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमने ख़राब पेपर करा है, या हमने पेपर हमारा अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो अच्छा आपका नहीं गया तो बहुतों का, औरों का भी नहीं गया है। ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी और सब्जेक्ट का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं।